अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेकरी स्टाइल में स्विस रोल किस तरह से बनाए जाते हैं बेकरियों में। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मज़े की रेसिपी है दोस्तों, और बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत आसान तरीके से स्विस रोल की रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये बेकरी स्टाइल में स्विस रोल बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 ग्राम दोस्तों मैंने ली है पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर, और 80 ग्राम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसकी जगह पर आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ही क्वांटिटी में 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर हैंड मिक्सचर को चला लेंगे, और उसके बाद 3 अदद दोस्तों इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। तो एक एक करके अंडे शामिल करेंगे, और अंडे शामिल करने के बाद इसको 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से बीट करना है। जितना दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे उतना ही आपका जो केक है वो सॉफ्ट बनेगा। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको बीट किया है। इसने अपना कलर भी दोस्तों चेंज कर दिया है थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम मैदा शामिल करने लगे हैं और बेकिंग पाउडर। तो वनीला एसेंस मेरे पास नहीं है, उसकी जगह मैं शामिल कर रहा हूँ लेमन जूस। वनीला एसेंस की जगह तकरीबन 2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर 10 ग्राम इसमें शामिल करेंगे। तो ये 1 टीस्पून है भरकर। और मैदा शामिल करेंगे दोस्तों 100 ग्राम, और इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर मिक्सचर को नहीं चलाएंगे। और एक बड़ी सी दोस्तों मैंने ट्रे ली हुई है, क्योंकि स्विस रोल की जो केक आपको बनाना होता है वो दोस्तों बिल्कुल पतला सा केक बनाना होता है। जितना आप पतला केक बनाएंगे उतने ही स्विस रोल आपके अच्छे बनेंगे। तो मैंने भी कोशिश करके एक बड़ी सी ट्रे ली है और इसके नीचे पेपर लगा लिया है। तो सारा का सारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे, और दूसरी साइड पर ओवन भी हमारा प्री हीट होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो प्यारे दोस्तों, अगर जो आपके पास ओवन ना हो तो यही केक इसी रेसिपी से आप पतीले में भी पका सकते हैं। पतीले में भी बिल्कुल परफेक्ट पकेगा। तो मेरे पास ओवन है तो इसी वजह से मैं इसको ओवन में बनाऊँगा। तो ओवन हमारा 180 पे प्री हीट है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में 20 मिनट में ये पक जाएंगे, क्योंकि ये पतला केक है। तो दूसरी साइड पे दोस्तों इसकी हम क्रीम बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 150 ग्राम लिया है बटर। ये नमकीन बटर नहीं है, ये जो बेकिंग में यूज़ होता है ये वो वाला बटर है। थोड़ा सा इसके अंदर मिक्सचर को चलाएँगे तो बटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि इसको मैंने फ्रीज़र से निकाला था तो थोड़ा सा जमा हुआ था। तो अब इसके अंदर इतनी ही आइसिंग शुगर शामिल कर लेते हैं, इससे थोड़ी सी ज़्यादा है 180 ग्राम। तो अब इसको 3 से 4 मिनट तक चलाएंगे, ताकि इसकी क्रीम हमने तैयार करनी है, बटर क्रीम। तो प्यारे दोस्तों, बेकरियों में जो बटर क्रीम बनती है वो खालिस बटर की नहीं होती, उसके अंदर बनास्पति घी भी शामिल किया जाता है। यही वजह है कि जब आप घर में बटर क्रीम बनाते हैं तो वो ज़्यादा मेल्ट हो जाती है। बेकरी वाली बटर क्रीम जो बटर के केक बनते हैं उसके ऊपर खड़ी रहती है। तो एक तो ये पॉइंट था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो क्रीम हमारी हो चुकी है रेडी। इसको 5 मिनट के लिए रखते हैं फ्रिज में। और दूसरी साइड पे हमारा केक भी बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है। तो इसको थोड़ी सा ठंडा होने देंगे। तो केक दोस्तों हमारा ठंडा हो चुका है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब इसको ट्रे से बाहर निकाल लेंगे। जो पेपर हमने इसके नीचे लगाया था इसको भी हटाएंगे। तो माशाल्लाह काफ़ी स्पंची सा केक बना है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो स्विस रोल आज हम बना रहे हैं ये आइस वाले स्विस रोल नहीं है, जो कि आइस वाली क्रीम से बनते हैं या विप क्रीम से बनते हैं। ये बटर वाले स्विस रोल हैं। इसको आपने बनाकर फ्रिज में फ्रीज़र में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे इसको मुकम्मल तैयार करने के बाद। और रूम टेम्परेचर भी आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर जो आप ये बनाने के बाद फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। तो जब आपने इनकी कटिंग कर लेनी है तो उसके बाद ये रूम टेम्परेचर पे रहेंगे। तो ये बात आपके जहन में रहे। तो क्रीम जो है वो भी इसके ऊपर लगा देते हैं और थोड़ी सी आगे से जगह छोड़ देंगे। आप चाहें तो बटर पेपर नीचे रख के भी इसका रोल बना सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो दोस्तों मैं इसको पैकिंग रोल लगाने लगा हूँ। तो पैकिंग रोल में इसको लपेट कर मैं इसको रखूँगा फ्रीज़र के अंदर थोड़ी सी देर के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। और उसके बाद इसके ऊपर जैम लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से इसको पैक करेंगे ताकि थोड़ा सा गोल भी अच्छी तरह से हो जाए और थोड़ा सा पतला भी हो जाए। तो थोड़ा सा ये मोटा है।
अच्छी तरीके से मैंने इसको पैक कर दिया है। अब जो पैकिंग रोल है उसको आगे से काट लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पैकिंग रोल इस तरह का अगर जो आप ले लेते हैं तो कोशिश किया करें कि उसको कट ना लगे किसी भी नाइफ़ से। तो माशाल्लाह से 30 मिनट दोस्तों मैंने इसको फ्रीज़र में रखा है रोल को। और दूसरी साइड पे ये जो जैम है ये एप्पल जैम था। इसका कलर दोस्तों थोड़ा हल्का था, इसके अंदर मैंने रेड कलर थोड़ा सा शामिल किया है ऊपर से ही। तो ये एप्पल जाम है, इसके अंदर रेड कलर शामिल करके इसको बिल्कुल एकदम रेड कर लिया है। तो रोल हमारा फ्रीज़र में रखने की वजह से काफ़ी सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से जैम लगा देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो भी ज़बरदस्त हो और देखने में भी खूबसूरत लगे। और दूसरी साइड पे मेरे पास है पिसा हुआ खोपरा, वो भी मैंने एक ट्रे में डाल के रखा हुआ है। पहले अच्छी तरह से इसके ऊपर जैम अप्लाई करते हैं। जो दोस्त और बहनें चैनल पर नए हों उनसे गुजारिश होगी, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिया करें, ये सब चीज़ें फ्री में होती हैं। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो अच्छी तरह से दोस्तों इसके ऊपर मैं खोपरा लगा रहा हूं। तो खोपरे से इसका जो टेस्ट है वो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और ये हाथों को भी नहीं चिपकेगा। तो खोपरे से कोई भी जगह बचे ना, तमाम जगह पे अच्छी तरह से खोपरा लगा देंगे। तो अब इसकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग करने के लिए दोस्तों नाइफ़ आपकी थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए और एक पीस कटिंग करने के बाद आपने नाइफ़ को साफ़ करना है किसी भी कपड़े से, वरना तो कटिंग साफ़ सुथरी नहीं होगी। और इसी तरह से आप इसको बनाकर सेल आउट भी कर सकते हैं। तो मेरी सिटी में दोस्तों इसका जो रेट है वो तकरीबन 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक है। आपको जहाँ जैसा भी अच्छा लगे, आप अगर जो इसका कारोबार करना चाहते हैं, घर से बना के सेल आउट करना चाहते हैं, तो जो रेट आपको मुनासिब लगे आप इसका रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर जो आपको इसको सेल आउट करना है तो फिर इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखिएगा, वरना ये सूख जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। तो ये टिप भी आपने याद रखनी है। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।